सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है और इसमें सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की चर्चा अपन ने लास्ट लेक्चर में की है, उसी को यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने ये देखा था कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड फॉर एवरी एन एफ एन डैश एक्स एग्जिस्ट for every x belonging to domain which is subset of R, ठीक है। एफ एन डैश एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है और एफ एन जो सीक्वेंस है, सपोज ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है किसको, एफ को, पॉइंट वाइज अगर एफ को कन्वर्ज कर रहा है, तब एफ एन डैश एक्स क्या एफ डैश एक्स को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने ये किया था और एक एग्जांपल देकर बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि एफ एन डैश एफ डैश पर क्या करे, कन्वर्ज करे, कोई जरूरी नहीं। इवन अगर यहां पर कन्वर्जेंस कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, कन्वर्जेंस अगर कैसा है, यूनिफॉर्म है, उस केस में भी एफ एन डैश एफ डैश पर कन्वर्ज करे, कोई जरूरी नहीं है। दोनों ही एग्जाम्पल्स कल हमने लिखे थे। आज एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इसकी हम करने वाले हैं। तो एक थ्योरम लिखिए इसके अंदर, थ्योरम let fn be a sequence of functions defined on closed interval ab, ठीक है। तो यहां पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो किस पर डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। नंबर वन, सच दैट नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एफ एन डैश एक्स exist for all x belongs to closed interval ab, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है, fn कोई भी सीक्वेंस है फंक्शंस का और क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। ध्यान रहे यहां पर डोमेन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। सच दैट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n एफ एन डैश एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए बी। तो फॉर एवरी n एफ एन डैश एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक x के लिए, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड, सीक्वेंस एफ एन डैश, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो बन रहा है एफ एन डैश इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू फंक्शन g ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने लिया है एफ एन, उसके जो डेरिवेटिव्स का जो सीक्वेंस बनेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एफ एन डैश एक सीक्वेंस बनेगा। तो सेकेंड कंडीशन ये है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनेगा एफ एन डैश वाला, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए और इसकी जो लिमिट है या जो इसका लिमिट फंक्शन है, यूनिफॉर्म लिमिट है, वो मैंने सपोज क्या ले ली, जी इज यूनिफॉर्म लिमिट। थर्ड पॉइंट, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस, sequence fn converges 8
एट लीस्ट converges on at least one point x naught belongs to क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, ठीक है, तो इसको भी मैं एज ए कंडीशन ही ले लेता हूं। इसको भी मैं सपोज मैंने ये फर्स्ट ले लिया, सेकंड ये ले लिया मैंने थर्ड, और इस वाली कंडीशन को मैं फोर्थ नंबर दे देता हूं, नंबर 4। ये 4 कंडीशंस मेरे पास है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझिए अच्छे से। कई एग्जाम्स में सीधे के सीधे रिजल्ट ही पूछ लिया जाता है आपसे। क्या है इसके अंदर, नंबर फर्स्ट fn क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन है। सेकंड क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी n fn डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। थर्ड क्या है, अगर सारे के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव्स के करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनेगा fn डैश, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और उसकी यूनिफॉर्म लिमिट क्या है, g है। फोर्थ पॉइंट क्या है, fn जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है आपको fn, वो कन्वर्जेंट है एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन यहां पर क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के कम से कम एक पॉइंट पर, कम से कम एक पॉइंट पर, ज्यादा पर हो तो अच्छी बात है, कम से कम एक पॉइंट एक्स नोट पर क्या होना चाहिए, इसको कन्वर्जेंट होना चाहिए, यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए एक्स नोट पर। देन sequence of functions fn is uniformly convergent on closed interval AB. Then sequence of functions fn is uniformly convergent on closed interval AB. तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो एफ एन के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए क्या है यहां पर कंडीशन, सबसे पहली चीज एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन होना चाहिए। दूसरा क्या है, फॉर एवरी एन एफ एन डैश एक्स एग्जिस्ट करने चाहिए। एफ एन डैश जो सीक्वेंस बनेगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, और किस पर कन्वर्ज कर रहा है, सपोज लिमिट फंक्शन, इसका क्या ले लिया मैंने, जी, यूनिफॉर्म लिमिट। तीसरा क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, एफ एन कन्वर्जेस, एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो कम से कम एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट होना चाहिए इस इंटरवल के किसी ना किसी, क्योंकि जब इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लोगे तो यहाँ पर रियल नंबर्स का एक क्या बनेगा, सीक्वेंस बन जाएगा, और वो रियल नंबर्स का सीक्वेंस फिर क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट किसी ना किसी एक्स के करस्पॉन्डिंग। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस केस में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी यूनिफॉर्म लिमिट होगी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंड इफ fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, इफ fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, देन क्या होगा, देन f डैश x इक्वल टू, देन f डैश x इक्वल टू gx होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसकी यूनिफॉर्म लिमिट होगी। तो यूनिफॉर्म लिमिट अगर मैं f मान लूं तब f किसके बराबर होगा, f डैश किसके इक्वल होगा, g के, ठीक है। fn डैश जहां पर कन्वर्ज कर रहा है और यहां पर fn यहां पर कन्वर्ज कर रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। fn डैश किस पर कन्वर्ज कर रहा है, g पर, fn किस पर कन्वर्ज कर रहा है, f पर, ठीक है। तो fn डैश, क्योंकि fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो fn डैश को किस पर कन्वर्ज करना चाहिए, f डैश पर। तो fn डैश इधर g पर कन्वर्ज कर रहा है, यहां पर f डैश पर कर रहा है, तो g और f डैश दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये लिखा है g इक्वल टू f डैश फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन यहां पर क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है।
डिफरेंशियबिलिटी के केस में अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की सहायता से आप किस तरह से सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो आपको गिवन है fn उसका कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारी कंडीशंस जरूरी हैं, आप किसी भी कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते। इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तब आप नहीं कह सकते कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और इवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है उसके बाद भी ये चीजें होने कोई जरूरी नहीं है कि fn डैश f डैश पर कन्वर्ज करे। वो एग्जांपल मैं कल आपको दे चुका हूं। तो ये जो रिजल्ट है डिफरेंशियबिलिटी के ये थोड़े से डिफरेंट है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि कुछ कंडीशंस को क्या यहां पर अवॉइड किया जा सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एग्जाम्पल देंगे कि अगर fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, fn क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और fn डैश एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी n, तो क्या fn डैश भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, अगर fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि केवल ये बाकी ऊपर वाली कंडीशंस हो, इस कंडीशन को मैं अवॉइड कर दूं कि fn को किसी पॉइंट पर कन्वर्जेंट नहीं देखें, केवल इतना देखें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन ट्रू है, यानी fn डैश क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तब क्या fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा? तो भी कोई जरूरी नहीं है, हर एक कंडीशन की अपनी इंपॉर्टेंसी है। तो fn अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो fn डैश का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई जरूरी नहीं है। fn डैश अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो fn का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई भी जरूरी नहीं है। डायरेक्ट इनमें कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस fn डैश इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, विद दीज कंडीशंस fn इज आल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, इसके कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो लिखेंगे एग्जांपल, इसमें लिखिए नोट डालकर लिख लीजिए एक पॉइंट, नोट फर्स्ट पॉइंट by for every n suppose fn dash x exist for each x belongs to closed interval ab। ठीक है, fn dash exist कर रहा है and if sequence of functions fn dash is uniformly convergent then sequence of function fn need not be uniformly convergent। ठीक है, तो fn डैश अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो fn का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई भी जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है? fn को कम से कम एक पॉइंट x नोट के रेस्पेक्ट में कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये कंडीशन लिखी है अपन ने, वो कंडीशन यहां पर मैंने छोड़ दी है। fn डैश केवल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो क्या fn होगा? इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो लिखेंगे इसके अंदर एग्जांपल, ये ले लिया मैंने fn x इक्वल टू log n प्लस एक्स स्क्वायर, log n प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1। इसके लिए मैं देख रहा हूं तो fn x के लिए देखिए आप fn डैश x इक्वल टू log, तो ये हो गया n प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो ये आ गया 2x, तो 2x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1 एग्जिस्ट फॉर एवरी x। ठीक है, तो हर एक x के लिए fn डैश एग्जिस्ट कर रहा है। आप चेक कर सकते हो x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 लो या x इक्वल टू x इज नॉन जीरो है, आप कुछ भी लो। ठीक है, हर एक के लिए डिफाइंड है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि fn डैश क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि क्या fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये मैं देखना चाह रहा हूं। fn डैश अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो क्या देखना चाह रहे हैं अपन, देखिए इसमें fn डैश को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखने के लिए मैं इसका लिमिट फंक्शन निकालूंगा। ठीक है, इसका लिमिट फंक्शन, तो लिमिट फंक्शन
एफ एन डैश का किससे अपन डिनोट कर रहे हैं, जी से। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन डैश एक्स, इसका मैं लिमिट फंक्शन ले रहा हूं और इसको मैं किससे लिखूंगा, जी एक्स से। तो जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट इस पर मैं अप्लाई करूंगा तो एक्स अगर मैं जीरो ले रहा हूं तो जीरो आ रहा है, और एक्स अगर मैं नॉन जीरो लूंगा, एक्स इज नॉन जीरो, कोई भी नंबर लूं मैं फिक्स करूं और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊं तो अगेन क्या आएगा, जीरो। तो लिमिट फंक्शन इसका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग। तो यहां से मैं कैपिटल एम एन लिख सकता हूं इसके करस्पॉन्डिंग। कैपिटल एम एन इज वोट, सुप्रीमम मोड एफ एन डैश एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए कैपिटल एम एन मैं फाइंड करूं तो सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 और एफ एन डैश एक्स इक्वल टू किसके, 2x अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है, और जी एक्स जीरो है। तो इसका सुप्रीमम देखना है आपको इस इंटरवल में, ठीक है। यानी अगर इसको मैं एक तरह से y मान लूँ, सपोज y इक्वल टू मैंने सपोज किसके ले लिया, 2x अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर के, तो y डैश क्या हो जाएगा हमारा, n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, n प्लस एक्स स्क्वायर को इट इज लिखा, इंटू 2 आ गया, माइनस 2x, और इसका करेंगे तो 2x। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 इंटू एन प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर बच गया, अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं ये आ रहा है 2 इंटू एन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर। तो n यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है, n इक्वल टू आप 1 ले सकते हो। तो n इक्वल टू सपोज मैंने 1 लिया, और x इक्वल टू, x की वैल्यू कहां से आ रही है, इस इंटरवल से। x जब आप 1 लोगे, ठीक है, n इक्वल टू अगर मैं इसमें क्या करूं 1, और x इक्वल टू अगर इसमें क्या रखते हैं अपन, तो ये मेरे पास फंक्शन बन रहा है, ठीक है। इसकी मुझे सुप्रीम वैल्यू चाहिए, तो सुप्रीम वैल्यू अगर x में 1 लेता हूं तब तो 0 आ रहा है, और x अगर मैं नॉन जीरो ले रहा हूं, नॉन जीरो, उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनने वाला है ये फंक्शन, इस पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फंक्शन किस तरह का बन गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पर, क्योंकि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जा रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, सुप्रीम वैल्यू इस इंटरवल पर कहाँ मिलेगी, 1 पर मिलेगी। तो इसकी सुप्रीम वैल्यू x इक्वल टू 1 पर मिलने वाली है आपको। यानी mn क्या बना हमारा, 2 अपॉन n प्लस 1, ये mn बन गया। और इस पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्या आ रहा है, 0 व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो mn टेंडिंग टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस जो आपका है वो कैसा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कौन सा सीक्वेंस, एफ एन डैश। तो यहां से ये आ गया, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एफ एन डैश इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो एफ एन डैश यहां पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एफ एन के बारे में क्या कह सकते हो आप, एफ एन देखिए यहां पर, एफ एन मेरा ये है। तो एफ एन का लिमिट फंक्शन अगर निकालें अपन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स, इस पर मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊं तो log इनफाइनाइट, तो यहां पर ये नॉट एग्जिस्ट, तो यहां तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे रखा है एफ एन, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। एफ एन डैश क्या बन रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं है। अगर एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता, इसका मतलब किसी ना किसी एक्स पर कन्वर्जेंट है, तो फिर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो जाता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इवन एफ एन इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, देन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तो किसके लिए देखा हमने कि जब एफ एन डैश तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है लेकिन एफ एन नहीं है। अगर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, अगर एफ एन क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तब एफ एन डैश का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना कोई जरूरी नहीं है। इसका भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो लिखेंगे एक दूसरा एग्जांपल। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या है, एफ एन क्या है,
is uniformly convergent, then f and dash need not be यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो एफ एन डैश का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना भी कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये लिख रहा हूं मैं, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एन, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1। इसको मैं देख रहा हूं। आप यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले मैं fn को चेक करूं कि fn जो यहां पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अपना है या नहीं, fn को। तो लिमिट फंक्शन में सबसे पहले निकाल रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn x, जिसको मैं क्या लिखूंगा fx और इक्वल टू किसके आएगी, क्या लिख सकता हूं मैं, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1, क्योंकि x अगर मैं 0 ले रहा हूं तब तो 0 बनेगा, x अगर मैं नॉन जीरो ले रहा हूं, कुछ भी नॉन जीरो, तब ये वाली जो टर्म है x अगर नॉन जीरो लोगे तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 0 बन जाएगी, यहां पर वही x आपका बचेगा। तो यहां पर fx इक्वल टू किसके आ रहा है, x के, लिमिट फंक्शन इज x। इसके लिए अगर मैं mn फाइंड करूं, mn इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम मोड fn x की वैल्यू है x माइनस xn अपॉन n, और माइनस fx की वैल्यू क्या है x, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी mn जो है हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1 अपॉन n आएगी जब x इक्वल टू 1 लोगे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, x तो कैंसिल हो गया, xn अपॉन n बचेगा, x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। इसका मतलब mn आपका क्या आ रहा है, 1 अपॉन n। तो जब लिमिट लगाएंगे तो दिस टेंड्स टू 0, यानी कि mn टेंड्स टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब मैं देख रहा हूं कि क्या fn डैश भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। fn डैश x फाइंड करें, fn डैश x इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो 1 माइनस और x रेज टू द पावर n-1, ये आ रहा है, ठीक है, fn डैश x। अगर fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट फंक्शन हम देखें, लिमिट फंक्शन, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn डैश x इक्वल टू क्या बनेगा, देखो जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी आप देखोगे लिमिट 1 तो फिक्स रहेगा। अगर x इक्वल टू 1 लोगे आप, अगर x इक्वल टू क्या लूँ मैं 1, तब तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, और x अगर आपका ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल 0, ओपन 1 पर लगाया मैंने, इस इंटरवल में है, तब ये वैल्यू आपकी क्या बनने वाली है 0, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो लिमिट फंक्शन बन रहा है इसका आपका gx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर वैल्यू तो 0 है और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1, सो x इक्वल टू 1 पर gx कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन fn डैश जितने भी वो सारे तो कंटिन्यूअस है, इस फंक्शन को आप देख सकते हो, ये तो कंटिन्यूअस है, तो सारे के सारे इधर वाले अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट फंक्शन को भी क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। इफ लिमिट एवरी, ठीक है, अगर यहां इधर हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देन कन्वर्जेंस कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। तो यहां से क्लियर है कि fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। सो fn डैश इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यहां पर नहीं मिल रहा है आपको, जबकि fn क्या था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने यहां पर देखे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम यहां पर ले सकते हैं।
नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, so that sequence fn where fnx equal to x upon 1 plus nx square, x belongs to closed interval 0, 1 is uniformly convergent to a function f, but limit n tends to infinite, fn dash x is equal to f dash x if x is non-zero, and limit n tends to infinite, fn dash x is not equal to f dash x if x equal to 0। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो fn डैश f डैश पर क्या कन्वर्ज करेगा, ये क्या ये जरूरी है? तो इसका आंसर है कि कोई जरूरी नहीं है कि fn डैश f डैश पर कन्वर्ज करे। ठीक है, और इसका ये एग्जांपल है fn, यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपको दे रखा है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। इसका मैं लिमिट फंक्शन निकाल सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 0। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर भी 0 है, एक्स अगर नॉन जीरो लेंगे तो भी 0 आएगा, तो एफ एक्स 0 है। एम एन इसके लिए आप निकाल सकते हो, एम एन इक्वल टू किसके है, सुप्रीमम और क्या एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू 0,1। इसके लिए आप देख सकते हो कि एम एन जब आप फाइंड करोगे इसको वाई मान लोगे, वाई मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डैश क्या बनेगा, एन प्लस एक्स स्क्वायर, और एन प्लस एक्स स्क्वायर को एजिटिज लिखा, एक्स का 1 हो गया, और माइनस एक्स को एजिटिज लिखा, और जब इसका करेंगे तो 2x, तो ये आपका बन रहा है एन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन आएगा, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट एन, तो x इक्वल टू रूट एन पर इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम मिली थी, ये हम पहले कर चुके हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू रूट एन पर, तो रूट एन अपॉन एन प्लस, और ये हो गया n, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एन, एंड दिस टेंड्स टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो बन रहा है मेरा fn क्या है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब मैं एफ एन डैश अगर इसका फाइंड करूं, एफ एन डैश एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एफ एन डैश एक्स है। इसकी जब मैं लिमिट फाइंड करूंगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या बन रही है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और अपॉन एन स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक एन तो कैंसिल, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो एफ एन डैश एक्स एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर किस पर जा रहा है, 0 पर। और एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं यहां से, देखो आप एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या है मेरे पास 0। हाँ, अगर इसकी वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहां पर अपन क्या लें, x इक्वल टू 0, एम एन ये आ गया मेरे पास, और n माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये y डैश है, यानी एफ एन डैश मिल गया मुझे। और एफ एन डैश की लिमिट मैंने फाइंड कर दी, जो कि क्या बन रही है, 0 बन रही है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। अब मुझे देखना है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के। ठीक है, तो यहां से एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स। और x इक्वल टू 0 पर जो इसकी लिमिट आ रही है, अच्छा डेरिवेटिव में अपन ने कहीं गलती कर दी है,
डेरिवेटिव में क्या है फंक्शन, x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर है। हाँ, डेरिवेटिव गलत कर दिया यहाँ पर अपन, ठीक है, डेरिवेटिव में गलती की है। तो जब आप डेरिवेटिव यहाँ पर करोगे तो क्या बन रहा है, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर है ये, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पर करोगे तो x तो एज इट इज आएगा, और एन एक्स स्क्वायर का आएगा 2nx, तो 2nx स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी वो रखोगे, आप देखोगे फिर से वो टेंड करेगा, mn टेंड्स टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब इसकी लिमिट आप देखोगे, लिमिट एफ एंड डेज की, तो 1 माइनस क्या आ रहा है, एन एक्स स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे इसके अंदर, ये अपने पास आ रहा है एफ एंड एस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन रहा है इसका होल स्क्वायर। तो जब x इक्वल टू अपन क्या लेंगे इसमें 0, x इक्वल टू 0 पर एफ एंड एस एक्स, देखो आप x इक्वल टू अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो एफ एंड एस एक्स क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। एफ एंड डैश एक्स किसको कन्वर्ज करेगा, 1 को। तो क्या एफ एंड डैश एफ डैश पर कन्वर्ज कर रहा है, एफ डैश क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 ले रहे हो तो दोनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रही है लिमिट, ठीक है, आप देख सकते हो। और जब x नॉन जीरो है उस केस में ये लिमिट 0 बनेगी, उस केस में एफ डैश एक्स क्या है 0, ये भी 0, उस केस में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव में थोड़ी सी ये अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस उस केस में देख सकते हो व्हेन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में जो भी फंक्शंस आपको दे रखे हैं वो किस तरह के हैं, डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और फिर वो कंटिन्यूअस भी हो, उसके लिए फिर क्या कंडीशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।